हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 10th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मुख्य क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये लाया गया है, इसे आप जो है कि पढ़कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हु वाज लेंचो वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। कह रहा है कि लेंचो कौन था और दूसरा कह रहा है उसका घर कहाँ पर स्थित था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो क्या था? आंसर में इसके हम देखते हैं कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। अब दूसरे पार्ट का क्वेश्चन है हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी पहाड़ी के जो है कि निचले तल पर था, निचले सतह पर था। तो लेंचो का हाउस कहाँ था? हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हाउस, यहाँ पर उसका घर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। और इसी में दूसरा कह रहा है, दूसरा पार्ट, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। दो पार्ट में कह रहा है। पहला कह रहा है कि वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर, यानी गॉड को लेंचो ने लेटर लिखा, क्यों लिखा, और वो रिसीव्ड, और उस पत्र को किसने प्राप्त किया यानी रिसीव किया, और उससे उसमें क्या किया। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आंसर, द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली ruined बाई हेल स्टोन। कह रहा है कि लेंचो की फसल पूरी तरह से बर्फबारी से, यानी बर्फबारी से क्या हो गया? बर्बाद हो गया। ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड, उसको किस पर विश्वास था? ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड, गॉड पर विश्वास था। वुड हेल्प हिम, उसकी वो सहायता अवश्य करेगा। सो ही रोट हिम ए लेटर फॉर हेल्प, वह अपनी सहायता के लिए भगवान को एक पत्र लिखता है। द पोस्टमास्टर रिसीव्ड द लेटर, और उस पत्र को कौन रिसीव करता है? पोस्टमास्टर उस पत्र को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। ही रीड इट, और उसे वह पढ़ता है। देन ही कलेक्टेड, वो क्या करता है उसके बाद? कलेक्ट करता है सम मनी एंड पुट इट इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो। कुछ पैसा कलेक्ट करके एक लिफाफे में भर करके लेंचो के एड्रेस पर वो क्या करता है? भेज देता है। तो इस प्रश्न का जो है कि ये उत्तर होगा। आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए और इसे तैयार कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ट्विन ओब्लिगेशन, ये इन्वर्टेड कामा में है। व्हाट माने क्या? ट्विन ओब्लिगेशन यानी दो प्रकार के आरोप, ये दो प्रकार के जो है कि ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, यानी दो प्रकार के जो है कि ऑब्लिगेशन मंडेला ने क्या मेंशन किया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन, यानी प्रत्येक लोगों के लिए क्या किया? हिज ट्विन ऑब्लिगेशन, दो प्रकार के ऑब्लिगेशन किया। वन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, यानी एक किसके लिए? हिज फैमिली, पेरेंट, वाइफ एंड चिल्ड्रेन, यानी एक प्रकार का ऑब्लिगेशन किसके लिए? अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए। एंड अनादर ऑब्लिगेशन इट इज़ टू हिज पीपुल, और दूसरा ऑब्लिगेशन जो है कि अपने जनता के लिए। हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, जनता
अपनी जो है कि कम्युनिटी एंड हीज कंट्री, कम्युनिटी और अपने देश के लिए जो है कि ये मेंशन किया था ऑब्लिगेशन। किसने? मंडेला ने। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे प्रश्न को जो है कि आप बढ़िया से तैयार कीजिए और हल कर कीजिए। परीक्षा में आपका क्वेश्चन छूटे ना और आप इससे परीक्षा में अच्छी तरह से लिख करके आइए। अगला क्वेश्चन है वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग, यानी दो प्रकार के राष्ट्रगान को क्यों गाया है? तो टू नेशनल एंथम वेयर संग वन बाय द वाइट, एक किसके लिए? गोरों लोगों के लिए, एंड द अदर बाय द ब्लैक्स। दिस सिंबलाइज्ड द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट। तो ये दो प्रकार के संघ ये नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया था कि एक गोरे लोगों के लिए और एक काले लोगों के लिए, जिससे कि काले और गोरों के बीच में क्या बनी रहे? इक्वलिटी बनी रहे। इसलिए जो है कि दो प्रकार के नेशनल संघ को जो है कि क्या किया था? वो यहाँ पर गाया था। तो ये एक गोरे लोगों के लिए, एक वाइट के लिए और एक जो है कि ब्लैक के लिए, जिससे कि गोरे और कालों के बीच में इक्वलिटी, समानता बनी रहे। तो ये भी प्रश्न काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार कीजिए। तो ये इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग तैयार कीजिए और बोर्ड परीक्षा में आए तो आप इससे अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में स्पष्ट अक्षरों में लिख कर आए, जिससे कि आपका नंबर ना कटे और पूरा का पूरा नंबर आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। कह रहा है कि एनी अपने पास डायरी क्यों रखती थी? आंसर, एनी वांट्स टू कीप डायरी एज सी डिड नॉट हैव फ्रेंड। यानी एनी इसलिए डायरी रखती थी क्योंकि उसके पास कोई मित्र नहीं था, इसलिए वो अपनी डायरी को मित्र समझती थी और अपनी सारी बातें को डायरी में नोट करती थी, इसलिए वो डायरी रखती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी छोटा है, इसे आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनवायड विद एनी। और दूसरा कह रहा है व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। यानी मिस्टर किसिंग क्या है? एनी के टीचर हैं और उसने एनी को क्या किया? इनवाइट किया और डिड आस्क हर टू डू, और कुछ क्या करने के लिए कहा। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आंसर तो कह रहा है कि मिस्टर किसिंग वाज एनवाइड विद एनी बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास। एनी को क्या किया था? क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी, तो इसलिए किसिंग ने जो है कि उन्हें क्या किया? ही असाइंड हर एक्स्ट्रा वर्क। क्या कर दिया? उसे जो है कि एक्स्ट्रा होमवर्क, घर का कार्य दे दिया। आस्किंग हर टू राइट, और क्या कहा? आस्किंग हर, उससे कहा टू राइट एंड एसे, एक एसे लिखना है, एंड एसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। यानी बातचीत पर आपको जो है कि एक क्या लिखना है? एसे लिखना है। इस प्रश्न को जो है कि ऐसे जो है कि किसिंग ने जो है कि एनी से कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? कुर्ग क्या है या कहाँ है? तो आंसर इसका देखते हैं। कुर्ग आर कडागू। कुर्ग का दूसरा नाम था कडागू, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में कराया गया था, वहाँ पर आप लोग को बताया गया था। वहाँ पर पूछा गया था कुर्ग का दूसरा नाम क्या था, तो यहाँ पर आ गया कुर्ग आर कडागू। इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका
इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये कहाँ पर सिचुएटेड था? कुर्ग और कडागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यानी कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इट इज सिचुएटेड, यह स्थित कहाँ है? मिडवे बिटवीन मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी मैंगलोर और मैसूर के तटीय इलाके के बीच स्थित था। इस प्रश्न का उत्तर भी काफ़ी छोटा है और शॉर्ट में लिखेंगे। जो एग्जामिनर चाहता है उसके अनुसार आप उत्तर लिखेंगे, नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। इसलिए इन प्रश्नों को सही ढंग से आप तैयार कीजिए और परीक्षा में आए तो इसे पूरा करके आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज बली फेवराइट पास टाइम, यानी बली का पसंदीदा समय कहाँ पास करता था। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, बली अपना पसंदीदा समय कहाँ पास करता था। तो आंसर है बलीज फेवराइट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस, doorway of her house and watch what was happening in the street outside। यानी कह रहा है कि वली का फेवरेट समय पास कहाँ होता था? स्टैंड इन द फ्रंट डोर, यानी अपने घर के सामने के दरवाजे पर खड़ा होकर के वह गली में क्या घटनाएं घट रही है, वो बाहर गली में क्या घटनाएं घट रही है उसको वो देखता था और यहीं पर उसका टाइम पास होता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड, यानी कह रहा है कि बल्ली को वृद्ध आदमी ने बच्चा कह करके क्या कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि क्या कहा। व्हेन द एल्डर मैन कॉल्ड हर ए चाइल्ड, वली टोल्ड हिम दैट देयर वाज नोबॉडी ऑन द बस हु वाज ए चाइल्ड। बस में कोई बच्चा नहीं था। बच्चा कौन था? एक बल्ली था। सो शी हैड पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। और वह क्या करता है कि वो सभी यात्रियों की तरह, प्रत्येक यात्रियों की तरह वो क्या करता है, अपना किराया देता है, जो कितना था? 30 पैसे था। इस तरह से सभी यात्रियों की तरह उसने क्या किया? पे किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी। ये जो है कि पहले वाले क्वेश्चन पार्ट का क्वेश्चन है, लेंचो वाले जो इस टॉपिक में जो है कि पहला दूसरा क्वेश्चन था, उसी टॉपिक का ये आखिरी क्वेश्चन भी है कि व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, यानी लेंचो को आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? मनी को देख करके क्यों आश्चर्य नहीं हुआ? तो लेंचो फेथ इन गॉड, लेंचो का गॉड पर क्या था? पूर्ण विश्वास था। वाज सो स्ट्रांग, इतना मजबूत विश्वास था। दैट ही वाज नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, यानी जो उसके लिफाफे में मनी आया तो उसको देख करके उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसको गॉड पर क्या था? बहुत ज़्यादा विश्वास था, फेथ था। इसलिए वो जो है कि सरप्राइज नहीं हुआ मनी को देख करके। तो इस में जो है कि आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप पूरा कीजिए, तैयार कीजिए और अच्छी तरह से जो है कि परीक्षा में आए तो लिख डालिए। आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं और नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूरा सटीक आंसर दिया गया है। इन आंसरों को आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, परीक्षा को
में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए। ये परीक्षा अब काफ़ी कम समय रह गया है, इसलिए आप लोग को अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है तो अच्छी मेहनत चाहिए, पास होना है तो कम मेहनत चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे किस तरह से जो है कि तैयारी करते हैं और कितना समय देते हैं, क्योंकि परीक्षा अब बहुत ही जल्द इसका डेट निश्चित होने वाला है और परीक्षा संभवतः फरवरी में शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो है कि आप लोग अपने समय को डिवाइड करके, और जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। न समझ में आए वहाँ के लिए आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।